हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 5 का गणित का मॉडल पेपर। इसके अनुसार ही जो है आपका पेपर आएगा, तो इसके आधार पर ही आप तैयारी करें। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। कोशिश करूँगा आज जो है एक पार्ट आज डालूँगा और एक पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसके जितने भी मॉडल पेपर हैं, आगे वाले जो मॉडल पेपर हैं वो जो है मैं पूरे पूरे मॉडल पेपर ही डालूँगा। अभी फर्स्ट जो मॉडल पेपर है ये इसका आपको दो पार्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ऐसे कोण जो समकोण से अधिक होते हैं। तो याद रहे, समकोण से अधिक के कोण को अधिक कोण कहा जाता है। समकोण मतलब 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, इस कोण को समकोण अधिक कोण कहा जाता है। 0 से बड़ा 90 से ज़्यादा न्यून कोण कहलाता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं और 90 से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। दूसरा है, चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन करके नाप का प्रकार लिखें। अब देखो, ये 90 से कम है तो ये न्यून कोण कहलाएगा, ये 90 से अधिक है तो ये अधिक कोण कहलाएगा, ये 180 डिग्री का है इसको सरल कोण कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा न्यून कोण, और ये वाला जो है आपका हो जाएगा अधिक कोण, और ये वाला जो कोण है वो है सरल कोण। इस तरह से ये आपके तीनों कोण हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसका, कि 87,605 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो, शून्य जो है दाई पर है, लेकिन शून्य को 10 से इंटू करेंगे तो शून्य ही हो जाएगा। तो इसका जो है आंसर आएगा शून्य। शून्य का स्थानीय मान जो है वो शून्य ही है। 5 का 10 है, 6 का है 600, 7 का है 7,000, 8 का है 80,000। इस तरह से इसके स्थानीय मान होते हैं। भिन्न 3 सही 3/5 को अंकों में लिखना है। तो 3 सही 3/5, तो ये वाला उत्तर जो है इसका सॉरी 3 सही 3/5, तो ये वाला उत्तर जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई विस्तारित रूप की संख्या लिखिए। विस्तारित रूप की संख्या लिखनी है तो ये हो जाएगी स्टूडेंट 6, फिर हो जाएगा 5, फिर 9, फिर 8 और फिर 9, ये संख्या बन जाएगी। ये वाली भी सेम ही है, तो 7, फिर 8, फिर 0, फिर 4, फिर 5। जो नहीं होगा उसकी जगह 0 आ जाएगा। तीसरे में भी सेम ही है, फिर 9, फिर 1, फिर 9, फिर 1 और फिर 9। इस तरह ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका। अब है क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका 6। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। सीमा ने बाजार से 5 मीटर लंबी रिबन खरीदी, इसे वह 4 सहेलियों में बराबर बांटती है, तो बताओ हर को कितने मीटर लंबी रिबन मिलेगी। तो देखो, इसके पास सीमा के पास 5 मीटर लंबी रिबन है, तो यहाँ लिख देंगे सीमा के पास रिबन 5 मीटर है। कितनी सहेलियां हैं? 4 सहेलियां, 4 है। प्रत्येक को मिलेगा, प्रत्येक को मिलेगा तो 5/4। 5 में जब आप 4 का भाग दोगे तो 4 एका 4, यानी कि आप 5 में 4 का भाग देंगे, 4 एका 4, बचेगा 1। तो यहाँ से v बना देते हैं, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 मीटर रिबन जो है प्रत्येक को मिलेगा। इस तरह जो होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 का सेकंड क्वेश्चन। आपको दिया है 14 लीटर केरोसिन को 4 स्टोव में बराबर बराबर भरना है, हर एक स्टोव में कितना केरोसिन भरा जाएगा। सेम ही है, कुल केरोसिन जो है आपके पास है, कुल केरोसिन जो है वो 14 लीटर है। और स्टोव स्टोव कितने हैं आपके पास? 4 स्टोव है, स्टोव है 4। प्रत्येक में कितना आएगा? प्रत्येक में आएगा, तो प्रत्येक में कितना आएगा? 14/4। तो देखो, इसको काटो 2 के पाड़े से, 2 से इसको भी डिवाइड कर दो, या फिर ऐसे करो 14 में सीधा भाग कर लो 4 का, तो 4 तिया 12, बचेंगे 2, फिर 3 सही 2/4, 3 सही
2/4। अब इस ये 2/4 हल हो रहा है, 2 के पाड़े में दोनों आते हैं, तो 2 एका 2 और 2 दुआ 4, यानी 3 सही 1/2 लीटर प्रत्येक स्टोव के अंदर जो है वो कैरोसिन आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन परम मित्र अंक की सहायता से घटाना है। तो देखो स्टूडेंट, ये है 7 0 0 4 3 और 2 को परम मित्र की सहायता से घटाना है। परम मित्र आप जानते हैं, एक का परम मित्र होता है 9, 2 का होता है 8, 3 का होता है 7, 4 का होता है 6 और 5 का होता है 5। इस तरह से ये परम मित्र होते हैं। तो यहाँ से देखो 0 जो है वो छोटा है, 2 बड़ा है, तो हमें 2 का परम मित्र लेना पड़ेगा। 2 का परम मित्र होता है 8। अब 8 को ऊपर वाले में जोड़ना होता है, तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8। अब हमने क्या लिया है, परम मित्र लिया है, तो इसके ऊपर एकाधिक लग जाएगी। तो अब ये 3 नहीं, अब ये 4 हो गए। अब आपको यहाँ से 0 में से 4 को घटाना है, तो 0 में से 4 जाएंगे नहीं, तो 4 का परम मित्र लेंगे। 4 का परम मित्र है 6 आपके पास, तो 6 को 0 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 आपके पास। फिर परम मित्र लिया हमने, तो इसके ऊपर एकाधिक लग जाएगा, तो अभी हो गए 5। तो अब 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये करना होता है। अब है आपके पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत 5,000 प्राप्त हुए, स्कूल की विभिन्न सुविधाओं पर 4,835 रुपये खर्च हो गए, बताओ कितने रुपए शेष बचे। तो स्टूडेंट, जब भी शेष आता है तो आपको घटाना होता है, तो यहाँ लिख देंगे कुल अनुदान जो है वो है 5,000 रुपये, और खर्च कितने हो गए, खर्च हो गए आपके 4,835 रुपये। शेष कितने बच गए, तो आप घटाएंगे। जब कुल आएगा तो जोड़ते हैं, शेष आएगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पर देखो 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 3 जाएंगे 6, 9 में से 8 जाएंगे 1, 4 में से 4 जाएंगे 0, यानी 165 रुपये जो है वो शेष बचेंगे। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 9 इसका। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, जबकि एक माला में 24 फूल पिरोते हैं। देखो, आपको जब ज़्यादा दिए गए हों, एक का पूछा जाए, कम पूछा जाए, या मालाओं की संख्या पूछी जाती है, तो आपको हमेशा भाग करना होता है। तो यहाँ लिख दो कुल फूल कितने हैं आपके पास। तो कुल जो फूल हैं आपके पास वो हैं आपको दिए गए 648। कितने हैं 648। एक माला में फूल कितने आते हैं, एक माला में फूल आते हैं 24। तो कुल माला कितनी बनेगी, तो 648 भाग 24। तो 648 में 24 का भाग कर देंगे। चाहे तो आपको काटना आता है तो काट लो, नहीं तो 648 में 24 का भाग देंगे। तो 24 2 48, 24 तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो 2 बार जाएगा। 14 में से 8 जाएंगे 6, 5 में से 4 जाएगा 1, फिर उतार लेंगे 8। अब यहाँ से 24 का भाग, 24 के पाड़े में 168 कितनी बार पढ़ने पर आता है, तो 24 का पाड़ा पढ़ो, 7 चौका 28, 7 बार चौको 7 चौका 28, फिर बचेंगे 2, 7 2 14 और 2 16, तो 7 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 7 चौका 168, 24 7 168 होते हैं, तो ये आ गई 27 माला। यहाँ लिख देंगे 27 माला जो है वो बनाई जा सकती हैं। 28 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से धनिया खरीदता है, उसे 5 किलोग्राम धनिया का मूल्य देना होगा। तो देखो 5 किलो धनिया का मूल्य पूछा है, 1 किलो धनिया का मूल्य दे रखा है, तो 28 को 5 से करेंगे इंटू, तो 8 5 40, 5 2 10, 10 और 4 14, यानी कितने रुपए लग जाएंगे, 140 रुपये लगेंगे। चावल का मूल्य 45 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 3 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, तो 45 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 5 15, 3 चौका 12, 12 और 1 13, 135 रुपये खर्च आएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13। अब है क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। समय की इकाइयों का परिवर्तन करना है, समय की इकाइयों का परिवर्तन करना है, यानी घंटे को बदलना है मिनट में। आप जानते हैं स्टूडेंट कि एक
1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आपको दे रखा है 10 सही 3/5 घंटे। पहले इसको सही करेंगे, 5 दाया 50, 50 और 3 53/5। अब घंटे को बदलेंगे मिनट में तो 60 से गुणा कर देंगे। अब अगर काटना आता है तो इसको काट दो, नहीं तो इन दोनों का गुणा करके 5 का भाग कर देंगे। तो आप इसको पहले गुणा कर लो, 0 6 तिया 18 और 6 5 30 और 1 31। अब 3180 में आप 5 का भाग करेंगे तो 5 6 का 30, उतारेंगे 8, 5 तिया 15, बचेंगे 3 और 5 6 का 30। आपके पास कितना आ गया 636। तो ये आ जाएगा 636 मिनट आ जाएंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 1/5 मिनट है। 1/5 मिनट 1/5 इंटू 60, तो 60 में सीधा काटो, 5 1 का 5, 12 5 60। तो ये हो जाएगा 12 सेकेंड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अगला है 1 सही 2/3। 1 सही 2/3 को कैसे करेंगे? तो पहले 2 1 सही 2/3, 3 1 का 3, 3 और 2 5/3 इंटू 60। फिर इसको करो चेंज, 3 1 का 3, 20 तिया 60 और 5 2 10 यानी कि 100। तो यहाँ आ जाएगा 100 सेकेंड। इस तरह से आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 15। एक दुकानदार के पास 6 किलोग्राम मसाले पिसवाकर उसने 250 ग्राम का पैकेट बनवाया। यानी कुल मसाले हैं आपके पास 6 kg और एक पैकेट बनता है, एक पैकेट बराबर है 250 ग्राम। तो 1 kg में पैकेट बनते हैं 4। 1 kg में पैकेट बनते हैं 4। तो 6 kg में कितने बनेंगे? तो 4 गुणा 6, 4 6 का 24 पैकेट जो हैं बनेंगे। इस तरह हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं मैं कल की वीडियो में लाऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप जो है लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें।